अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानियाल सज्जाद और आप देख रहे हैं दानियाल सज्जाद ऑफिशियल। अल सज्जाद मार्केटिंग आपके लिए पिंडी इस्लामाबाद की लोकेलिटी के अंदर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट्स और तमाम तर डेवलपमेंट की अपडेट्स लाता है और प्लॉट की सेल और परचेज के हवाले से जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी तफसीलात की, वो हम लोग आपके सामने गाय बगाए लाते रहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा जर्नल सा टॉपिक है, वो ये है कि प्लॉट सेल क्यों नहीं होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक कैसे हो जाती है, आप क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठ जाते हैं। तो उसका बेसिक अगर हम उस पर बात करें तो वो ये है कि आपके साथ आपकी मार्केटिंग कंपनी मिस कमिटमेंट करती हैं और वो मिस कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा जो वो आपको ग्रीन गार्डन्स दिखाती हैं, सब्ज बाग दिखाती हैं, उसके हवाले से होता है। उनके मार्केटिंग एजेंट्स जो हैं वो गाए बगाए आपको अपडेट नहीं करते हैं, उसकी अफादियत जो है उसके हवाले से नहीं बताया जाता है। देखें, जो सोसाइटीज़ हैं वो इस तरीके से हैं कि सोसाइटीज़ ने आपको आप अगर कहें कि आपको एक दिन में डेवलप कर दें, साल में डेवलप कर दें, 6 महीनों में डेवलप कर दें, तो ऐसे नहीं होता। सोसाइटी 6 महीने में डेवलप नहीं हो सकती है। हजारों कनाल लैंड होती है, उसकी कटिंग्स होती हैं, उसके जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, इतने ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं कि आपको बताए नहीं जा सकते कि इतना उसके ऊपर वर्क होता है। तो एक सोसाइटी जो है वो निकल के सामने आती है और जिसके अंदर आपका एक प्लॉट जो है वो रिजर्व होता है, आपकी बुकिंग और डाउन पेमेंट की सूरत के अंदर आपने रिजर्व कराया हुआ होता है, तो उसकी कुछ शक्ल निकलती है। उसकी लैंड डेवलपमेंट टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये बात आप जहन के अंदर रख लें। अब हम लोग उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि सोसाइटीज़ के बहुत ही स्टार्ट के अंदर अपने आप को समझते हैं कि मैं स्टक हो गया हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट फंस गई है। लेकिन होता ऐसे है कि बेसिकली वो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं रहे होते या उनको वो प्रोसेस डिफाइन ही नहीं किया जाता जिसको उन्होंने फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉडल बनाना होता है। आपको अगर मैं बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी प्री लॉन्च के अंदर आई और उसने 1 जनवरी से प्री लॉन्च स्टार्ट किए रेट्स अपने, जो शायद 20 लाख का प्लॉट हो कोई, और उसने कहा कि प्री लॉन्च के अंदर हम लोग ये 20 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं, 5 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और आपको वो कहते हैं कि जी आप अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाएं। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग कंपनीज के पास तब तक फॉर्म्स भी नहीं आए होते हैं, हमने अपनी डीलरशिप उठाई हुई होती है, हमने पैसे जमा करवाए हुए होते हैं, फॉर्म्स आने होते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप हमारे एथराइज्ड डीलर्स हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को एथराइज कर दिया जाता है और हम अपने जो लेटर हेड पैड्स हैं उसके ऊपर हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर। तो हम लोग आपको अपने जो हैं लेटर हेड्स के ऊपर, अपने लेटर पैड्स के ऊपर हम लोग आपको रिसीविंग्स देते जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे किसी बंदे ने 5 लाख रुपया दिया तो मैंने उसको 5 लाख की रिसीविंग बना के दे दी अगेंस्ट 5 मरला, टोटल कॉस्ट 20 लाख रुपया, 5 लाख रुपए में मैंने उसकी बुकिंग कर ली डाउन पेमेंट लेके। अब ऐसे होता है कि उसके मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, फोटोज ले लेता हूँ, उसके आईडी कार्ड की कॉपी ले लेता हूँ, उसके नेक्स्ट ऑफ किन की ले लेता हूँ, तो वो मेरे पास महफूज हो जाती है। जब मुझे सोसाइटी फॉर्म्स जारी करती है तो मैं एज इट इज उसे जो है वो फिलअप करके मैं सबमिट करा देता हूँ। अब तकरीबन महीना जो है वो किसी भी प्री लॉन्च की अनाउंसमेंट के बाद महीना जो है वो तकरीबन फॉर्म्स आने में लग जाता है, हम डीलर्स को मिलता है। हालांकि हमें एट ए टाइम डीलरशिप खरीदनी पड़ती है और हम तो पैसे दे के आए हुए होते हैं, हमें वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, हमसे आप जो बुकिंग कराते हैं वो हम अपनी श्योरिटी के ऊपर, अपनी कंपनीज के लेटर्स के ऊपर दे देते हैं। अब होता क्या है, जब आपके फॉर्म 1 जनवरी को आपने पैसे जमा करवाए, तकरीबन 25-30 को आपका आ गया फॉर्म आ गया, वो हमने फिलअप करके भेज दिया तकरीबन महीने का, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती हैं, थाउजेंड ऑफ प्लॉट्स जो है एक मार्केटिंग कंपनी 2-2, 250-250, 300 आम तौर के ऊपर प्लॉट बेच रही होती है, एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके। तो ये जो है वो उनकी फाइल्स बनने में भी महीना 1.5 लग जाता है। अब आपको मैं ये बात बताऊं,
कि जब आपने रिसीविंग ले ली और आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स, आपको पता है कि मेरी मार्केटिंग कंपनी से अगर आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और वो आपको सच बताते हैं, तो जब तक फॉर्म्स नहीं आए हुए हैं आप उसको रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसीविंग जो है वो आपने अभी डॉक्यूमेंट्स तो मुझे जमा करवाए नहीं है, मैंने फॉर्म तो फिल करके जमा करवाया नहीं है। तो आपने अगर 5 लाख रुपए की चीज ली है, वो प्रॉफिट के अंदर चली गई है, तो आप 50,000 लाख लेके आप मुझे कहते हैं कि जी ये मेरे फिल करके ना दीजिएगा, मेरे नाम पे ना कीजिएगा, ये मेरा क्लाइंट है इसको कर दीजिएगा। या हम आपको कहते हैं कि भाईजान आपकी ये बुकिंग्स पड़ी हुई है, हमारे पास शॉर्ट्स है, हमने 250 प्लाट जो हमें मिला था वो हम बेच बैठे हैं, अब आप अगर सेल आउट करना चाहते हैं तो मैं आपको 50,000 लाख रुपए प्रॉफिट दे देता हूं, आप इससे विड्रॉ कर जाए, रिसीविंग वापस कर जाए मेरी कंपनी की, और आपका मैं ये सेल आउट कर देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ऑनलाइन जो सबमिशन हो चुकी होती है, जब फॉर्म्स मेरे पास आ गए, सही है, और मैंने वो फिलअप करके आपके नाम पे भेज दिया, फाइल आने तक आपने इस बिजनेस मॉडल को समझना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट दोबारा जो है वो नहीं आ सकती, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज उधर पड़ी हुई है वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं आपके नाम पे फाइल बनने चली गई है, और आप इधर से इसको किसी भी तरीके से सेल आउट, कोई बिजनेस मॉडल ऐसा है नहीं कि सेल आउट कर सकें। किसी के पास अगर स्टाम्प वगैरह पे कोई यकीन करता हो तो स्टाम्पों के ऊपर बिकती हो कि चलो जी जब मेरी फाइल आ गई तो मैं आपको ट्रांसफर दे दूंगा। अब महीने डेट में फाइल आ गई, तकरीबन 2.5 महीने की आपकी ये तकरीबन इन्वेस्टमेंट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इंतजार करना है कि सोसाइटी ने फाइल्स तो अच्छा वो जितना उसको बनने में टाइम लगता है तकरीबन उतना उसको जो है वो लोगों तक डिलीवर करने में भी टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी क्या करती है कि डिलीवर करती रहती है। अब यकम को आपने 5 लाख रुपया जमा करवाया, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख मिसाल के तौर पे मुझे फॉर्म्स आए, मैंने वो फिलअप करके दे दिए। आपकी फरवरी के अंदर जो है वो फरवरी के मिड में 20 को 21 को या एंड के अंदर, फरवरी के एंड के अंदर आपकी फाइल बन के आनी स्टार्ट हो गई, मार्केट के अंदर आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अभी तक फाइल्स जब तक वो पूरी की पूरी डिलीवर नहीं हो जाएंगी तब तक कंपनी अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बनाएगी नहीं। होता क्या है कि फिर कंपनी को महीना, 20 दिन, 25 दिन ट्रांसफर पॉलिसी, उनको एफबीआर और मुख्तलिफ जो हैं वो क्या कहते हैं, एफबीआर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उनके साथ जीएसटी को मैनेज करते हुए और ये चीज़ें देखते हुए कि कितना टैक्स डाला जाए और कितनी फीसेस होंगी, अपनी किस तरीके से ये ट्रांसफर्स हुआ करेंगी, इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए लग जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी से अपडेट हो रही हैं हमारी मार्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस भी आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर ट्रांसफ़र को किस तरीके से गवर्नमेंट के नॉलेज में दिया जाए, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रही है, लेकिन अब उसको करने में लग जाता है। तो ये मार्च के अंदर कहीं आपकी ट्रांसफर स्टार्ट होंगी, तो तब आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को सेल, या बहुत पहले जब सिर्फ आपके पास मेरी रिसीविंग पड़ी हुई है, आप कहीं यार मैंने अपने भाई को बेच दी है 50,000 प्रॉफिट लेके, अब भाई के शनाख्ती कार्ड मुझे भेज दीजिएगा, मैं मुझे जो 20-25 दिन बाद, महीने बाद जो मुझे फॉर्म आएगा वो मैं उसके नाम का फिल कर दूंगा। लेकिन जब आपका फॉर्म चला गया तो आप ये बिजनेस, इसको स्टक कह लें या एक रिक्वायरमेंट कह लें, या एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ये प्रॉपर मैकेनिज्म कह लें इस बिजनेस मॉडल का, इन्वेस्टमेंट मॉडल का, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी चीज आएगी नहीं आप सेल आउट उसको कैसे करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों को जानने के लिए, क्योंकि वो 2-3 महीने तक वो समझ रहे होते हैं कि जो 5 लाख दिया है उसके साथ 5 हम कमा लेंगे, कमा भी सकते हैं, कमा भी रहे हैं, सोसाइटीज के अंदर हैं, मतलब प्रॉफिट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इन चीजों को जब तक आपके पास फाइल नहीं आ जाती है, जब तक आपके पास प्रॉपर सोसाइटी की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाती है, कैसे सेल आउट करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें जानना आपके लिए बड़ी जरूरी थी, और मुझे बताना बहुत जरूरी था कि बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज की मिसकमिटमेंट की वजह से लोग फेड अप हो रहे हैं इन चीजों से। और मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे साथ तकरीबन इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं कि हम लोग आपको नखेड़ नखेड़ के और तोड़ तोड़ के तमाम हकाइक बताते हैं कि आपको इन चीज़ों का एक एक बाय पार्ट्स पता लगे कि ये होता कैसे है।
अब इस वीडियो के अंदर मेरा जो मकसद था वो ये था कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड को रखते हैं, आप एक यूनिट पूरा ना करें। आपको किसने कहा है कि एक यूनिट पूरा कर लें? आपका अगर 70 लाख का प्लॉट है या 80 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट है या एक 5 मरले का 20 लाख का प्लॉट है, आप एक यूनिट पूरा ना करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो प्रॉपर इसका टाइम लगता है वो इतना लगता है कि आपका प्री लॉन्च, फिर आपके फॉर्म्स आए, वो महीना लग गया, फॉर्म आने में महीना लग गया, फिर आपने फॉर्म फिल करके दिए, फाइल आने में महीना लग गया, फिर तकरीबन 20, 25, 30 दिन आपके दोबारा से ट्रांसफर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने में, हेडक्वार्टर्स में हो रही है ट्रांसफर, किस किस जगह पे हुआ करेगी, क्या तरीकाकार है ये ट्रांसफर पॉलिसी निकालने में, और उसकी फीसेस क्या होंगी, ये सोसाइटी को टाइम लग जाता है। बेसिकली ये वो टाइम होता है जो छपी हुई फाइलें हैं वो आपको तो, मुझे तो पहुंच गई, लेकिन जो एक बंदा सखर बैठा हुआ है, ग्वादर बैठा हुआ है, या कोई बंदा कतर में, ओमान में बैठा हुआ है, अब अच्छे खासे हमारे दिन लग जाते हैं हम उनको जो इधर से कोरियर करते हैं चीज़ें। सो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपके कितने दिन लगने हैं, कैसे लगने हैं और किस तरीके से लगने हैं। आप अगर हमारी मार्केटिंग कंपनी से अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो अलसजाद मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की लोकेलिटी के अंदर तमाम जो ऑन इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट्स हैं और जो ऑन पोजेशनल जो हैं वो फुल कैश प्लॉट्स हैं, उसकी आपको बेहतरीन पहले रहनुमाई करता है और फिर आपको चीज़ सेल आउट करता है। हमारा ये मंशूर कह लें या हमारा एक अज़्म कह लें या हमारा एक नज़रिया कह लें कि हम ये कहते हैं कि जिस बंदे ने ये चीज़ ख़रीदनी है, उस बंदे को कम से कम उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहा है। ये ना हो कि वो ख़रीद के लोगों से पूछ रहा हो कि ये मैंने क्या ख़रीदा है, मैं की ले लिया। तो आप अलसजाद मार्केटिंग की टीम से रब्ता कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की लोकेलिटी के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख्वाह वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, हम आपको बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें और अपने सैलाब ज़दा भाइयों को मत भूलें, क्योंकि इस ठारे के मौसम में, इस सर्दी के अंदर उनको आपकी इब्तदाई दिनों से ज़्यादा ज़रूरत